Hi guys, hope you all are doing well. So we have IFOA exams around the corner. So IFOA released this examination handbook September 2023 to guide you with all the software and hardware requirements that you need for their exam. So this is basically must watch for all the students who are appearing for their IFOA exams for the first time, and for others also guys. Make sure just in this video I will be taking you through this handbook in very quick manner, so just make sure that you are watching the video till end so that you are not missing on any of the things which is required for exam. This is very important because exam time पर कुछ realize हो उससे better है कि हम आज ही चीजों को rectify कर ले. So basically, this examination handbook is providing you with all the important information for sitting in IFO exams. It covers all the software and hardware that we need on the device, basically to sit on IFO exams. तो ये देखो एक बहुत important section है that minimum technical requirements for the examination platform. Microsoft Office 2013 is the recommended version. Screen resolution recommended as 1024 into 768. Internet connection आपका stable होना चाहिए at least 2 Mbps. And this is important. बहुत सारे student के messages आते हैं कि जो timings mentioned है वो किस हिसाब से timing mention है. So this basically जो आपको time आपका exam का mention होता है वो UK time के हिसाब से होता है और आपको उसको अपने Indian time में convert करना है, लेकिन आपको अपने system का time वगैरह कुछ भी change नहीं करना. So your computer and device, your date and time must be set according to the correct local time and zone for the country where you are sitting for your exam. Please do not adjust the time on your device to UK. क्लियर. अगर बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट सपोर्टेड तो अगर कुछ भी आपको मतलब सिंस इट्स एन ओपन बुक एग्जाम यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एज, यू कैन यूज गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा. So and the maximum file size that should not be more than 100 MB. आप जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं इट शुड द फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 100 MB एंड हमारे पास कंप्रेस जिप फोल्डर का जिप फाइल एक्सट्रैक्टर होना चाहिए. सो बेसिकली वी शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट फाइल्स फ्रॉम अ जिप फोल्डर. ये नहीं कि वहां से जिप फोल्डर ओपन ही नहीं हो रहा, आप मैक लेकर बैठे हुए हो और आपके पास जिप एक्सट्रैक्टर नहीं है. डोंट डू दिस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट जिसमें वो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं. आपको एग्जाम से 15 दिन पहले क्या आएगा, यू विल रिसीव द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द वेलकम मेल विल बी सेंड टू यू. उसमें आपके ना डिटेल्स होंगी, लॉगिन डिटेल्स एंड मोबाइल नंबर्स. यू जस्ट हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. प्लस देन करेक्ट कंप्लीट योर डाउनलोड एंड अपलोडिंग चेक्स. आपके लॉगिन के अंदर ही, पोर्टल के अंदर ही डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन आता है, अपलोडिंग का भी ऑप्शन आता है, जस्ट टू मेक श्योर टू चेक कि आपसे अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो पा रही है या नहीं हो रही. एग्जामिनेशन डे के अंदर मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम, यू आर रीडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू यू, डाउनलोड योर एग्जाम पेपर, begin your exam in your Microsoft Word doc and just start working on your exam. Keep on saving the exam. फिर जो भी आपका टाइम आपका है उसके टाइम के हिसाब से आप एग्जाम सेव करो और आपको सिंपल एग्जाम अपलोड करना है. अपलोड के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं. वी हैव एक्चुअली रिसीव दिस थिंग लास्ट टाइम में. एक स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्जाम बिकॉज शी अपलोडेड ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सो गाइज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट बी केयरफुल when you are uploading the document that you are previewing the file before submitting and then just submit your exam answer scripts. So this is the timings that is given to you. अगर आप CS1A का एग्जाम दे रहे हो तो देखो आपको साफ साफ मेंशन है कि आपका एग्जाम का जो आपकी डिटेल्स आएंगी वो PDF फॉर्मेट में आएंगी और आपको वर्ड फाइल अपलोड करनी है और एग्जाम की लेंथ इज 3 hours 20 minutes. CS1B का जो आपका फॉर्मेट आएगा एग्जाम मटेरियल का वो PDF भी हो सकता है और वो R का डेटा भी हो सकता है. आपको वर्ड फाइल सबमिट करनी है 1 hour 50 minutes में. सेम फॉर CS2A में PDF आएगा, वर्ड फाइल सबमिट करनी है 3 hours 20 minutes. CS2B PDF एंड R डेटा आएगा, वर्ड फाइल सबमिट करनी है 1 hour 50 minutes. CM1A PDF के फॉर्म में मटेरियल आएगा, वर्ड फाइल सबमिट करनी है 3 hours 20 minutes में. CM1B में PDF भी आएगा, एक्सेल भी आएगा और एक्सेल सबमिट करना है 1 hour 50 minutes. रेस्ट CM2B में भी PDF Excel आएगा, आपसे सबमिट करना है. रेस्ट ऑल आर सब्जेक्टिव एग्जाम्स वेयर यू विल बी गेटिंग PDF and you are supposed to upload your Word document in 3 hours 20 minutes. So this is the standard time.
जब आप वर्ड अपलोड कर रहे हो तो उसका सफिक्स .docx होना चाहिए, एक्सेल अपलोड कर रहे हो तो .xlsx. So you will be provided with Excel templates as well अपने CM1B और CM2 एग्जाम्स में. जो CM1B के अंदर आपकी Excel फाइल आई है, जो CM2B में आपकी Excel फाइल आई है, you can use that same Excel file, complete your working in that Excel file and upload that Excel file. बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए देखो उसने लिखा है, यू विल नीड टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट, जो आपको वर्ड फाइल मेंशन है आपको वो क्रिएट करनी पड़ेगी. सो डू नॉट क्रिएट द फाइल बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स. आप एग्जाम की स्टार्टिंग के टाइम पर ही वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो, उसमें अपनी वर्किंग करो एंड उसको आप अपलोड करो. So ये general recommendations हैं that we allow you a spacing of 2.0 between lines. You will not lose marks for this. However, for all examinations, अब ये एक important line है. You can use Excel to help you with your calculations. Any formula or numerical workings should be copied and pasted directly from your Excel into your answer sheet. Do not copy or insert an Excel sheet into your examination script. आप Excel use कर सकते हो calculations के लिए, लेकिन Excel sheet attach नहीं करनी है आपने. CM1A का एग्जाम है, अगर मान लो आपने प्रॉफिट टेस्टिंग करी है कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में, तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस पार्ट आप एक्सेल में अपना डबल चेक कर सकते हो. लेकिन जब आपको वर्ड फाइल में लाना है तो आपको कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेंगी. एक्सेल में आपने जो कैलकुलेशन करनी है, अगर आप वो फॉर्मूला नहीं दिखाओगे और आप डायरेक्टली बस रिजल्ट दिखा रहे हो और आप वर्ड फाइल में बोल रहे हो ये टेबल बन गया, लेकिन आपने कुछ भी बताया नहीं कि ये कैसे बना है, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दिस. So Excel is just for helping you with your calculations. डायरेक्ट कॉपी जब कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हाँ, या तो हम कुछ फॉर्मूला डिस्प्ले करें. अगर हम बस ऐसे ही कॉपी कर देंगे और एग्जामिनर को अगर ये समझ नहीं आ रहा बेसिकली दैट व्हाट यू हैव डन, सो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स फॉर दैट. So include calculation steps and sufficient formula for examiners to understand and assess how you determined your answer. Correct answer alone will not score full marks. You must make sure that your calculations appear in full in your word answer script. ये बहुत important चीज है. Candidates should be aware of the following if they wish to use Excel. Data within Excel should be copied pasted directly into MS Word. Screenshots will be accepted for marking, but you will need to make sure that the full working is easily. मतलब basically ना उनको working से मतलब है, आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो आप वो कैलकुलेशन एक्सप्लेन करो वहां पे. डेटा कॉपीड फ्रॉम एक्सेल मस्ट नॉट लिंक टू द सोर्स फाइल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और फाइल से मान लो वीलुकअप लगाया आपने डायरेक्टली डेटा कॉपी कर दिया, वो डेटा नहीं आ रहा, ये नहीं करना वहां पर. So do not copy insert Excel sheet into your Word. Any formula should be copied and pasted directly from your Excel into your answer sheet. Remove any formatting, कुछ भी आपने टेक्स्ट हाइड करा है, कुछ भी करा है, just remove that. Plus ensure that your examination script is not saved in a read only mode. वहां पर आपको अपलोडिंग के टाइम पर दिक्कत आएगी. पासवर्ड प्रोटेक्टेड एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट मत बनाना. कोई एक्सटर्नल लिंक्स नहीं होने चाहिए आपके आंसर स्क्रिप्ट में. कोई मैसेज नहीं लिखना मार्कर को. नो कमेंट्स. एक्सेल के वर्जन्स उसने बताए हैं, यू कैन यूज दीज वर्जन्स. गोल सीक फंक्शन कैन बी यूज फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्स. ड्रॉइंग टैबलेट्स कुछ भी यूज नहीं करनी. हेल्प पेजेस आप यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. यू आर अलाउड टू यूज मल्टीपल स्क्रीन्स, इसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कैलकुलेटर, एनी कैलकुलेटर इज अलाउड. फिर उसने आपको कुछ कुछ नोटेशंस बताई हैं. फॉर ऑल दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द न्यूमेरिकल एग्जाम्स दे मस्ट बी क्लियर विद दीज नोटेशंस. हम ये सारी नोटेशंस आप लोग टेस्ट वगैरह में भी यूज कर रहे हो, तो these notations should be clear to all. प्लस आपको जैसे हमने पहले बोला कि 15 दिन पहले मेल आएगी जिसमें आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ होगा. सो मेक श्योर दैट योर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर इज करेक्ट. It is your responsibility to check basically that your contact details are correct. So 2 weeks before the exam starts, joining instructions will become available for you to download from this area.
ठीक है, तो उसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में वो आपका ऑथेंटिकेशन करेगा मोबाइल नंबर की, आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी पे वहां पे आपको लॉगिन प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह सब डाल सकते हो, एंड देन यू आर जस्ट सपोज टू चेक दैट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इज करेक्ट और नॉट. So perform your equipment checks for every exam that you are sitting. दो एग्जाम कर रहे हो तो दोनों के लिए इक्विपमेंट चेक करना पड़ेगा. If you are sitting any of the exams listed below, you may need to download pre-exam material to be able to complete the exam. CS1B का एग्जाम मटेरियल 2 वीक्स पहले आ जाता है, CS2B का भी 2 वीक्स पहले आ जाता है, CP3 का 3 दिन पहले आता है. कुछ इमरजेंसी होती है तो सिंपली आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट if कोई प्लेटफॉर्म में कुछ भी इशू आता है तो दे हैव मेंशन दैट वी विल डू आवर बेस्ट टू इमीडिएटली पुट ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स इन प्लेस. इफ दिस प्रूव्स इम्पॉसिबल, आवर ओनली रिमेनिंग ऑप्शन विल बी टू कैंसिल दैट एग्जाम. If you have any system issues during your exam, you must continue to complete your exam to the best of your ability. इंटरनेट कनेक्शन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, जितना भी आपसे एग्जाम हुआ है आपको वो बेस्ट सबमिट करना पड़ेगा. If you experience system issues, keep a log of the issues. पूरे screenshots लेके रखो times when you have been affected. You will need to take screenshots as evidence of errors which you have occurred. और आप ये सारी issues you can call us on this number before you attempt to send us your answer script. अगर कुछ भी issues आ रहे हैं, so before uploading your exam document, you can call on this number and explain your issue. We cannot accept any answer script sent by email unless we have been given pre-authorization by phone. जो 30 मिनट्स का अपलोडिंग टाइम है, अगर कुछ भी इशू आ रहा है आप यहाँ पे कॉल करके अपना इशू एक्सप्लेन करोगे. अगर वो आपको बोलेंगे कि हाँ मेल कर दो, तभी वो मेल पे आपका आंसर एक्सेप्ट होगा. So this is important. We cannot accept any answer scripts which are emailed to us unless we have given you authorization and you quote your unique code in your email. We cannot mark any emailed examination scripts that we have not authorized. ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. बेसिकली 2 हफ्ते पहले आपके पास ईमेल आएगी from on your email address from this ID, that is alerts@onlinepracticalexams.org.uk, जहां पे आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी. ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आपके पोर्टल पे अवेलेबल है रिव्यू एग्जाम्स बुकिंग में. अगर मेल नहीं आई है तो यू आर सपोज टू कॉन्टैक्ट अस एट examsupport@actuaries.org.uk. 7 दिन पहले तक कॉन्टैक्ट कर लो. If you contact us less than 7 working days, we may not have enough time to complete relevant checks. ये email आएगी आपके पास. To gain access to online exams platform, you must set up and verify your details. You must have mobile phone available. Open this web page, set up my account. Once the web page has loaded, you will be able to create a password जो OTP चाहेगा और आपके नंबर पे OTP आएगा. So once you have received this email, you must select the hyperlink set up my account. You will be able to create a password. आप ऐसे यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करोगे. जैसे ही आपने पासवर्ड सेव किया, they will ask you to confirm your mobile number. तो आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पर and they will just send you the verification code. So यहाँ पर आप अपना verification code ऐड करोगे. So you will receive a text message with an activation code and this can take some time to come. Once you have received your activation code, this will be valid for 15 minutes. You must enter this code into online exam platform to verify your details. Once you have verified, your account is active and you will see a confirmation on the screen. ऐसा activation complete का dialog box बना हुआ आ जाएगा. So once this is completed, तो एक तरीके से आपने बेसिकली एक चेक कंप्लीट कर लिया. आप पोर्टल पे अपने लॉगिन करोगे और उसके अपना ARN और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उससे
उसके बाद नेक्स्ट चेक इज इक्विपमेंट चेक। पोर्टल पे ही आपके पास इक्विपमेंट चेक का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग चेक करोगे। तो जैसे ये व्यू एग्जाम आ रहा है, सो इक्विपमेंट चेक आपको मेक श्योर करना है कि आप कर रहे हो। तो जैसे अभी एग्जाम पेपर ग्रे होगा, इक्विपमेंट चेक के लिए आपको यहाँ पर इक्विपमेंट चेक पे क्लिक करना होगा। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एरिया दोनों चेक करो कि दोनों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इशू है मेल करो। सो दिस इज वन डाउनलोड एरिया, देयर इज एन अपलोड एरिया। फिर इक्विपमेंट चेक अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड बेसिकली योर इक्विपमेंट चेक एंड दिस फाइल का अपलोडिंग डाउनलोडिंग का पॉपअप बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अगर कुछ भी डिटेल्स आपने चेंज करनी है, सिलेक्ट चेंज माय डिटेल्स एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर एग्जाम प्लेटफॉर्म। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो एंटर योर ARN, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक फॉरवर्ड पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड रीसेट लिंक आ जाएगा और फिर वही वेरिफिकेशन कोड करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। And on the day of your exam, you are prohibited from collaborating with other exam candidates. Do not indulge in group examining. You must not share any of your exam material with anyone. मेरे पास इस ग्रुप में है, आपके पास किसी आपके फ्रेंड का कोई और ग्रुप है, कोई और टाइम है, आप उसके साथ एग्जाम मटेरियल, डू नॉट इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज। डू नॉट शेयर योर आंसर स्क्रिप्ट विद एनी अदर कैंडिडेट्स। लॉगिन वगैरह सब आपको परफॉर्म करना है। ये सब कुछ मेक श्योर आप अपना ARN एंटर कर रहे हो, आप अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हो, आपने अपने इक्विपमेंट चेक्स पहले से परफॉर्म करे हैं। ये सब चीजों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। उस टाइम पर कुछ भी इशू आएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे इस इशू के। तो इसीलिए एडवाइस है दैट मेक श्योर टू कंप्लीट दिस इश्यूज बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। 7 दिन पहले एग्जाम के कुछ भी इशू आएगा आप रेस कर सकते हो। अगर ये सब कुछ आप एग्जाम से 1 दिन पहले देखोगे और अगर कुछ भी इशू रहा तो दे विल नॉट हैव टाइम टू मे बी टू रेक्टिफाई इट। So this is how where your exam paper is, this is your downloading paper. So saving the work is very, very important. It is your responsibility to ensure that you regularly save your exam work in a specific location in your computer. If you do not save your work, तो इसमें उनकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी है ये issue. You will not get any time for this. Plus, your examination script file must include your ARN and the subject that you are attempting. So ARN and subject is must. Please do not change the format of the naming convention after the end of the examination time, as this will modify the last time the document was modified. This is very important. कोई भी नेमिंग कन्वेंशन नाम फाइल का मतलब अपलोडिंग के टाइम पर मत चेंज करना। आपका विद इन एग्जामिनेशन टाइम जो टाइम है उसी में सब कुछ करना। बिकॉज अगर आप कुछ भी नाम चेंज करते हो वो लास्ट मॉडिफाइड टाइम आपका चेंज कर देगा एंड दिस विल गिव हिंट टू द एग्जामिनर कि आपने अपना एग्जामिनेशन टाइम के बाद भी एग्जाम कंटिन्यू किया। So once you have finished your exam, you can upload your answer examination script. You must save and close your examination script document before the end time of the exam. Do not reopen the file as this will amend your last modified timestamp. Once you have saved, upload your examination script in the upload area of the exam platform. You will have 30 minutes to upload your examination script after your exam time end. During 30 minutes allocated, you are not permitted to continue working on your examination script. This includes reviewing and formatting your examination script. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपलोडिंग करनी है 30 मिनट्स में, जो कि सिर्फ 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में अपलोडिंग हुई, काम खत्म। 30 मिनट्स लेके बैठने की नीड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू एडिट योर एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट. You are responsible for proper submission of all your exam materials within 30 minutes upload period. We will not accept materials uploaded after this time. We will check the time span on your examination for confirmation if required.
अपलोड करने के लिए बेसिकली ब्राउज का ऑप्शन सेलेक्ट करो, वो फाइल का लिंक मांगेगा, फाइल जाके सिलेक्ट करो एंड अपलोडिंग इज डन। प्रीव्यू जरूर कर सकते हो आप, और एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि यस अपलोडिंग हैज बीन कंप्लीटेड, दैट मींस अपलोडिंग हैज बीन डन। गलत फाइल सेलेक्ट कर लेते हो तो रिमूव कर लो फाइल को। So always preview the file before confirming on the upload. So this is just revising what we have already done. So this was what actually IFI wanted to convey for their exam starting. So guys, this is important. Just make sure कि आप ये सारे checks perform करो. कुछ भी issue रहता है तो you can just ping us as well. And कोई और specific issue रहेगा तो yes, you will have to mail or call on IFI only. Okay then, thank you.